और आइए अब बात बंगाल की सियासत की कर लेते हैं, जहां पर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। बंगाल फतह करने के लिए बीजेपी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो ममता भी लाठी पत्थर की सियासत के सहारे अपना किला बचाने में लगी हैं। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर अब केंद्र सरकार और ममता सरकार आमने सामने। बंगाल में बवाल है, यहाँ की सियासत खून से लाल है। बंगाल दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर बीजेपी ने ममता के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। शहर शहर ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने सड़क पर उतरकर संग्राम छेड़ रखा है। इस बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच टकराव और बढ़ गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में केंद्र ने 3 आईपीएस अधिकारियों को बंगाल से वापस बुला लिया है। नड्डा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पश्चिम बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को गृह मंत्रालय ने सेंट्रल डेपुटेशन पर सर्विस के लिए बुला लिया है। इस बीच ममता बनर्जी भी सीधे सीधे केंद्र से टक्कर लेने के लिए तैयार दिख रही हैं। बंगाल के डीजीपी और प्रमुख सचिव को ममता सरकार दिल्ली नहीं भेजेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के दोनों अफसरों को समन किया है। दूसरी तरफ राज्य के हालात पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी नजर बनाए हुए हैं। लगातार दूसरे दिन गवर्नर ने ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं। The governance by Mamata Banerjee is getting increasingly distanced from rule of law and constitution. I have been cautioning her. There are 3 aspects that are indeed very worrisome. One is police and administration. Some of them continue to be in political mode. They continue to be engaged in political activity like political workers of the ruling party. That is a misconduct and that's a crime. Many of the bureaucrats in police and administration have heeded my advice. But I find some of them are deeply involved. They are virtual stakeholders with the ruling dispensation. बंगाल की सियासत में पत्थर तंत्र और लाठी तंत्र का बोलबाला दिख रहा है। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत भी बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी 19 दिसंबर को बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।